हेलो इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर ला रहा हूँ, इंटीग्रेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ट्वेल्थ के लिए कैलकुलस का एक पार्ट है। तो आज का जो टॉपिक्स है इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है। हाँ, जिसमें पहले मैं कुछ फार्मूलेज बता रहा हूँ। फार्मूले में क्या है देखिए, ये फार्मूला जो है जिसे डेरिवेटिव में फार्मूला था एक्स रेस टू एन का, तो वो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन होता था। अभी एक्स रेस टू एन का फार्मूला, हाँ, अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम ये आ जाएगा, यानी कि ये हमारा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका जस्ट अपोजिट, इनवर्स मतलब उल्टा प्रोसेस है। एंड इट इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और इसके बाद बाय डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं, हाँ, तो सपोज दैट किसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो बाय डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स डिवाइड डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स, हाँ, इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा डेरिवेटिव का जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं और उसका जब इंटीग्रेशन लोगे तो हमारा एक फंक्शन हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। तो अभी एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन हम पहला फार्मूला बता रहे हैं, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी एंड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर एन की जगह माइनस वन करेंगे तो डिनोमिनेटर इज जीरो, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसमें अभी इंटीग्रेशन लेते वक्त हम हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, सी कांस्टेंट को लिखना पड़ता है। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा एक्स रेस टू एन आ जाएगा। और हमको जब डेरिवेटिव करते थे तो डी बाई डी एक्स लिखते थे, अभी हमको क्या करना है, हाँ, डी एक्स लिखना है। तो वन बाई एक्स का डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, वन बाई एक्स। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस उल्टा फार्मूला यूज करना है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग होता है। अब ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा। ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बच्चों ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस सी होता है। जैसे कि हम डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, यानी ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी हमारा ई रेस टू एक्स होगा और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी हमारा ई रेस टू एक्स होता है। इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, हाँ, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन cos x का हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, लेकिन cos x का हम लोग डेरिवेटिव बताए थे cos x का माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है प्लस सी। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है cos x का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, एक दूसरे का उल्टा। सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स का यहाँ पे सेक एक्स डी एक्स यहाँ पे इक्वल टू है, तो सेक एक्स टेन एक्स यानी कि सेक एक्स का डेरिवेटिव हम देखेंगे तो सेक एक्स होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा सेक एक्स होता है। कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है और कोसेक एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, कोसेक हो गया। टेन एक्स का डेरिवेटिव लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स होता है प्लस सी, और लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स हम माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स भी बोल सकते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इसका दूसरा एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, क्योंकि इसको एक्सपेंशन करने पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। फिर नेक्स्ट कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा, और इक्वल टू इसको हम लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी बोल सकते हैं। यानी हम दोनों फार्मूला सम्स के हिसाब से यूज कर लेंगे, दोनों फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कोई इस टाइप के सम्स में, हाँ, जब भी कोसेक आएगा तो। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है,
और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1/x√x² - 1 dx सेक इनवर्स एक्स, हाँ, प्लस सी होता है। अब यहाँ पे tan इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, और यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा -1/1 + tan 1 + x² का हो जाएगा cot इनवर्स x। यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे तो cos इनवर्स का हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे तो हमारा सेक इनवर्स x का हो जाएगा, नहीं कोसेक का। सेक इनवर्स का पॉजिटिव में होगा, उसमें निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे 1/a² + x² dx जो है 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है। 1/x² - a² dx जो है 1/2a log mod ऑफ, इसको फैक्टराइज करो तो x - x + a होता है ना, तो ऊपर x - a लिखेंगे, नीचे x + a लिखेंगे। इसमें हमारा कांस्टेंट में टर्म पॉजिटिव होता है। इसमें क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म इसमें पॉजिटिव है, x - a x + a, इसमें कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है क्योंकि a + x a - x। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इधर x + a डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, इसमें कांस्टेंट टर्म दोनों में पॉजिटिव है। इसमें x - a को पहले लिखेंगे, x + a को बाद में, ऐसे टेक्निक से समझ लेंगे। और यहाँ पे a² - x² है, तो कांस्टेंट टर्म का a + a पहले रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, a + x a - x। 1/√a² - x² dx जो है, हाँ, साइन इनवर्स x/a होता है प्लस c। और 21 1/√a² + x² होता है log mod ऑफ x + √a² + x² + c। तो इसका फार्मूला लर्न कर लेंगे, सी सो सिंपल है। यहाँ पे log लगेगा, मॉड के बाद एक x आएगा, फिर वही टर्म आ जाता है। इसमें भी log लगेगा, सेम पैटर्न, x माइनस में ये सेम टर्म आ जाता है। x² - a² में पहले x/2 ये सेम आएगा टर्म, फिर -a² प्लस लॉग, ये माइनस वाला, ये नीचे वाला ये पार्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ये -a² log mod ऑफ x + √a² - a² होगा। प्लस का लेंगे, इसमें भी ये पार्ट ऐड हो जाएगा, प्लस a² इसके साथ, बाकी x/2 और जो सम है वही रहेगा। यहाँ पर भी x/2 √a² - x² होगा, हाँ, यहाँ पे a² sin इनवर्स x/2, यहाँ पे क्योंकि हमारा √1 माइनस ये इसका इंटीग्रेशन √1 - a² dx रहेगा, तो ये स्क्वायर को कांस्टेंट पहले है, तो इसमें हम साइन इनवर्स x/a होगा और x/2 √a² - x होगा। तो इस तरह से हम फार्मूला समझ के दिमाग में रखेंगे तो जल्दी समझ में आता है, और उसको हम यूज भी अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि डेरिवेटिव में हमारा होता था d/dx ऑफ u × v, तो फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेशन होता था। अभी u × v में क्या है, हमारा दो डिफरेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे जो फंक्शन u और v है, तो u आएगा फर्स्ट, फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये जो फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सम्स को हम यूज करेंगे। हाँ, हमको जो है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल से हमको इंटीग्रेशन करना, पार्शियल मेथड से, हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हमारे 12th के पोर्शन में है, हम इसको सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, u फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन, हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे d/dx, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल थिंग का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल थिंग का इंटीग्रेशन। ये इसमें आता है e⁻x, हाँ, और fx + f'(x) इस टाइप का रहेगा, तो हम सीधे e⁻x fx, हाँ, प्लस c कर देंगे। ये था ये फार्मूला। अब इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ इंटीग्रेशन के ऊपर। तो क्या होगा, x⁻½ होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, यानी एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, पहले इसको एक एक टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे x⁻½ × x⁻³ माइनस 2/x × x⁻²। मैंने क्या किया, दोनों टर्म में पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद x⁻½ है, यहाँ पे x⁻³ है, तो x के दोनों हम क्या करेंगे, दोनों पावर को हम ऐड करेंगे। दोनों को पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ½ + 3/2, ½ + 3/2 कितना होगा बच्चों, ½ + 3/2 क्या होगा, हाँ, 3 × 2 = 6 + 1 7/2 होगा।
तो यहाँ पे हमारा x का पावर 7/2, यहाँ पे हाफ प्लस 3 हम ऐड करेंगे तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 + 3 × 6 7/2 हो जाता है। तो ये 7/2 हो गया। माइनस यहाँ पे क्या है, x का पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे इंडाइसिस यूज करेंगे तो x का पावर हाफ -1 हो जाएगा और हाफ -1 -हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × x⁻⁻½ और dx। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन करते थे, तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, टर्म को सेपरेट कर देंगे, हम टर्म को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग हम लोग कैसे करेंगे, हाँ, दो टर्म इसको हम अलग अलग करेंगे। यानी फर्स्ट टर्म होगा x⁻⁻² dx, कांस्टेंट टर्म को हम अलग कर सकते हैं x⁻⁻½ dx। इसमें हमारा पहला जो फार्मूला है वो यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, ये उस फॉर्म में है x⁻n+1 / n+1 + c। इसमें हम कांस्टेंट लिखते हैं इंटीग्रेशन में, तो 7/2 + 1 कितना होगा, 7/2 + 1 9/2 / 9/2 -2 -½ + 1 हाफ अपॉन हाफ हो जाएगा प्लस c। तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। अब 2/9/2 है तो 2 उधर जाएगा, तो 2/9 x⁻⁹ -2 2 × 4 x⁻½ प्लस c। अभी इसे x⁻½ को चाहिए तो हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/9 x⁻⁹ -4 √x + c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टर्म में, इसमें क्या है, हमारा एल्जेब्रिक टर्म दिया हुआ है। एल्जेब्रिक टर्म है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, हाँ, यहाँ पे x⁻½ लिख सकते हैं और हाफ लिख के दोनों टर्म में मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे इंडाइसिस यूज किया, यहाँ पे हाफ प्लस 3/2 यानी x⁻a × x⁻m यूज किया, तो x⁻m + n हाफ प्लस 3 तो 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर 1 है, हाँ, तो 1 ऊपर जाएगा तो हाफ -1 होगा, तो हाफ -1 -½ हो जाएगा। अब इसका 7/2 का इस फॉर्म में है, तो x⁻n dx जो है x⁻n+1 / n+1 यूज करेंगे, तो 7/2 + 1 9/2 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर में भी 9/2 आ जाएगा, इसके पावर में भी 9/2 आ जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। यहाँ पे हाफ होगा, तो हाफ ऊपर जाएगा तो 4x⁻½ हो जाएगा, यानी कि 4 √x। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, +12x³ + 7x² / x² + x dx। तो इस टाइप के सम में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर का डिग्री देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर डिग्री 4 है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 4 है तो हम डिवाइड करते हैं। हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड आप लोग 9th वगैरह में पढ़ा होगा, 8th 9th में। हम पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे x² + x से डिवाइड करेंगे इसको, ये होगा 5x⁴ + 12x³ + 7x²। तो डिवाइड आपको 12th में है तो सबको डिवाइड तो मालूम ही होगा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 5 लाना होगा। x⁴ है तो x² से मल्टीप्लाई होना होगा, ये होगा 5, क्योंकि बाइनोमियल है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x⁴ होगा और प्लस 5x² का पावर 1 यानी x³ हो जाएगा। अब दोनों टर्म को हम माइनस कर देंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 12 - 5 7 आ जाएगा, 7x³ और प्लस 7x²। अभी हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x से करना पड़ेगा, तो 7x³ प्लस 7x²। तो इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि हमारा डिवाइड होने पर कोशिएंट कितना है, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² + 7x dx। तो डिवाइड करने पे हमारा कोशिएंट इतना आता है, तो ये कोशिएंट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तब हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म में इसको हम स्प्लिट करेंगे और अलग अलग टर्म में स्प्लिट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे 5 को बाहर किया, x² dx किया, प्लस 7 को बाहर किया, x dx किया। तो अब x² क्या है, x⁻n के फॉर्म में है, हाँ, दोनों x⁻n के फॉर्म में है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे d/dx ऑफ x⁻n का, तो सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का यूज करेंगे, तो x⁻n + 1 / n + 1 + c।
ये यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x का पावर 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि 5x³ बाई 3 प्लस 7 का पावर, यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 2 + 2 हो गया। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि डिग्री ज़्यादा है हाँ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के हिसाब से, हाँ तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x² x यहाँ पे है और यहाँ पे जो टर्म लिख के यहाँ पे डिवाइड सिंपल डिवीजन मेथड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा उसका ही इंटीग्रेशन को करना होगा। तो यहाँ पे दो टर्म है, 5 को बाहर किया x² dx, 7 को बाहर किया x dx, ये दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब थोड़ा इजी है, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क में आ सकता है। जो इजी क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए है। एक्स है तो इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ दोनों टर्म को अगर मैं डिवाइड कर दूँ डिनोमिनेटर से तो कुछ फार्मूला के फॉर्म में बन जाएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे। sin³ x अपॉन sin² x cos² x cos³ x sin² x और cos² x, यानी दोनों का डिनोमिनेटर जो है दोनों टर्म के साथ ले लेंगे और ए हो जाएगा। अभी जो इसमें टर्म कटने वाले हैं उसको हम काट देंगे। हम कैसे काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे sin² x है, यहाँ पे sin³ x है, ये पूरा sin² x, हाँ यहाँ पे 3 कट कर देंगे तो sin x रिप्लेस होगा, बचेगा रिमेनिंग। cos² से कट करेंगे, यहाँ 3 कट कर दो तो cos x हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो बचे हुए टर्म को लिख लेते हैं। यहाँ पे sin x अपॉन cos² x हो गया और इधर क्या होगा cos x अपॉन sin² x हो जाएगा। अब इसको अब कुछ सोचेंगे दिमाग में कि कुछ फार्मूला बन सकता है क्या, तो यहाँ पे sin x बाई cos x जो है tan x हो जाएगा और 1 बाई cos sec x हो जाएगा। तो sec x tan x के फॉर्म में हो जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x और 1 बाई cos x, इसको भी cos x बाई sin x इंटू 1 बाई sin x, इसके फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, 1 बाई cos sec x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x sec x और ये होगा cot x और cosec x। जो मैंने फार्मूला बताया था वो sec x tan x बताया था, cosec x cot x बताया था, तो उसके फॉर्म में हम लिख लेंगे और 2 पार्ट में इसको कर देंगे। तो क्या होगा tan x sec x dx माइनस cot x cosec x dx। तो sec x tan x का क्या होता है, sec x होता है, तो इधर sec x हो जाएगा और cosec x cot x, इसको ऐसे लिख देते हैं cosec x cot x के फॉर्म में, cosec x cot x। cosec x cot x का माइनस होता है तो माइनस cosec x हो जाएगा प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस cosec x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें sin x और cos x दिया हुआ है, तो sin³ x माइनस cos³ x, sin³ x माइनस cos³ x, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो sin³ x अपन sin² x cos² x होगा, cos³ x अपन sin² x cos² x होगा। तो इसको हम 2 टर्म में कर लेंगे, 2 टर्म में करेंगे तो यहाँ पे sin² से कट होगा तो एक sin x बैलेंस रहेगा, यहाँ पे cos² से cos² कटेगा तो cos x बैलेंस रहेगा। तो ये sin x बाई cos² x आएगा, ये cos² बाई sin² x हो जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे बच्चों, तो sin x बाई cos x हो जाएगा इंटू 1 बाई cos x हो जाएगा, ये cos x बाई sin x हो जाएगा और 1 अपॉन sin x हो जाएगा। तो sin x बाई cos x जो है tan x हो जाएगा, 1 बाई cos x sec x हो जाएगा, यहाँ पे cos x अपन sin x cot x हो जाएगा, 1 बाई sin x cos x हो जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करने के बाद आफ्टर कन्वर्जन tan x इंटू sec x, तो ये tan x sec x तो हम sec x tan x लिख सकते हैं। इस sec x tan x लिखने में क्या रहेगा, ये फार्मूला का फॉर्म में जैसे tan x sec x है, इसको मैंने sec x tan x लिख दिया, ये फार्मूला हमने sec x tan x में बताया था। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो गया और cosec x cot x का माइनस cosec x हो जाएगा, तो माइनस cosec x प्लस c और दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, इसको हमको कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं फार्मूला देखते बताता हूँ कैसे हम लाएंगे cos 2x का फार्मूला से। यहाँ पे दो फार्मूला था cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे 1 करें तो 1 प्लस हो जाएगा, इससे ये मिलेगा। एक और फार्मूला होता है cos 2x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर को यहाँ पॉजिटिव करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो ये फार्मूला हमको यूज करना है, यानी हमको यूज करना है किसका, 1 प्लस cos 2x का और 1 माइनस cos 2x का हमको यूज करना है, 1 प्लस cos 2x का और 1 माइनस cos 2x का, ये हमको फार्मूला यूज करना है। वो cos 2x से क्या मिला, cos 2x का फार्मूला ये होता है, हाँ, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको मैंने क्या किया, इसको इधर किया तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब cos 2x का 4 फार्मूले होते हैं ना, अभी सेकंड फार्मूला यूज किया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हुआ, अब इसको इधर करेंगे 2 साइन स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों फार्मूले को हम इस यहाँ पे यूज करेंगे। 1 माइनस cos 2x हो जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स होगा, और टेन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे फिर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, हमको तो इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। 10th में आप लोग आइडेंटिटी पढ़े थे कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये करेंगे, हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे, 1 को अलग करेंगे, दो पार्ट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा और 1 डी एक्स होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स हो जाएगा और 1 का एक्स हो जाएगा, हाँ, प्लस सी। ये था क्वेश्चन 4th का सोल्यूशन। तो 4th में हम पहले तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x का फार्मूला कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कर लेंगे, फिर इसको फॉर्म में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और टेन स्क्वायर एक्स का हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, और सेक स्क्वायर को दो पार्ट में कर लेंगे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर दोनों को सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट फंक्शन का, लेकिन इंटीग्रेशन हमारा 1 का x हो जाता है, क्योंकि 1 का x कैसे होता है हमें बता रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू 0 dx, x रेज़ टू 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या होगा x का पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, तो x प्लस सी। इतना बड़ा स्टेप तो कोई लिखेगा नहीं, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन सीधे x लर्न कर लेंगे, 1 का x हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 5, इनवर्स sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x है। इसमें भी हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, लेकिन हमारा 1 माइनस cos 2x से क्या होगा, यहाँ पे अभी इसके पहले बताया था कि 1 माइनस cos 2x का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फार्मूला भी कन्वर्जन बताया था ना। तो 1 माइनस cos ए फार्मूला हो गया, और sin 2x का हम यूज करेंगे, तो 2 sin x cos x हम यूज करेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स sin 2x का होगा 2 sin x cos x होगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच्चों sin x से sin x एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो cos x बाई साइन क्या होता है, cos x बाई साइन क्या होता है, cot x हो जाता है, राइट। cos x बाई साइन x आप लोग 10th में पढ़ेगा कि cot हो जाता है। अब cot को हम कन्वर्जन, क्योंकि हमको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में, हाँ, tan इनवर्स cot x का फॉर्मूला नहीं है, tan इनवर्स tan x का है, तो tan इनवर्स tan x x हो जाता है। कन्वर्जन करने के लिए हमको cot को कन्वर्ट करना पड़ेगा, cot को हमको क्या करना पड़ेगा, cot x इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस x करना पड़ेगा।
ठीक है। तो टेन पाई यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। 1090 माइनस थीटा यानी पाई बाई टू रेडियन में है, 90 माइनस एक्स है, तो 1090 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट होता है। ये हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में है, टेन इनवर्स टेन एक्स जो है एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो पाई बाई टू को बाहर कर दो, 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, 1 का क्या होगा एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। हाँ, 5th का जो है पहले देखेंगे कि हम किस फॉर्म में है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा टेन इनवर्स इतना साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। इतना बड़ा है तो हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ बच्चों, साइन स्क्वायर साइन 2x और 1 माइनस कॉस 2x को हम कन्वर्जन करने के लिए हम इसके पहले वाले सम में बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x होता है। हम 1 माइनस कॉस 2x है तो हम यूज करेंगे, साइन 2x को हम 2 साइन x इंटू कॉस x में यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा, साइन x से एक साइन x कैंसल, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा। कॉट को हम कन्वर्जन करेंगे टेन 90 माइनस थीटा में, तो टेन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, इसका पाई बाई टू माइनस एक्स है। फिर यहाँ पे टेन इनवर्स टेन एक्स हमारा एक्स होता है, तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। पाई बाई टू को कॉमन करेंगे 1 डी एक्स और एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो पाई बाई टू 1 का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स एस टू एन का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6। If f dash x equal to x minus 1 by x square and f of 1 is equal to half, हाँ फाइंड एफ एक्स। हाँ, मैंने स्टार्टिंग बताया था बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ एफ एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्योंकि एफ डैश एक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग बताया था ये फार्मूला। तो ये बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो एफ डैश एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दो पार्ट में हम कर लेते हैं आराम से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 है तो ये हो जाएगा x का पावर 2 बाई 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, x का पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, -2 + 1 और -2 + 1। तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 पुट करना है, तो एफ ऑफ 1 जो है हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 1 हो जाएगा। और सी F1 का क्या है, हाफ है, और हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये हाफ दोनों कैंसिल हो जाएगा, सी का वैल्यू -1 आएगा। तो हम इस सी का वैल्यू -1 में पुट कर देंगे, पुटिंग सी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स, सी की जगह पे -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा पार्ट 1 हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो कि 2 मार्क का ही है। अभी इसके बाद 3 मार्क का बताऊंगा, हाँ 3 मार्क का, और उसके बाद से जो भी अभी 6 मार्क का क्वेश्चन भी 5 मार्क में आने वाला है। अभी वेटेज जो है कोरोना में कम कर दिया गया, तो ये वेटेज इसका अभी 35 मार्क का कैलकुलस आने वाला है। तो आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ इसको व्यू आगे के नोटिफिकेशन के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो इसके लिए आप कीजिए। और इसके साथ ही धन्यवाद।